क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण बंगाली परिवार का लड़का कैसे पूरी दुनिया के सामने भारत की आत्मा का परिचय बन गया? कैसे उसके शब्दों ने सोए हुए भारत को जगा दिया और कैसे आज भी उसके विचार करोड़ों युवाओं को नई दिशा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महापुरुष की जिसे दुनिया जानती है स्वामी विवेकानंद के नाम से। एक ऐसा नाम जो केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का प्रतीक बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन और परिवार। कभी कभी भगवान खुद इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, कभी किसी महान योद्धा के रूप में, कभी किसी संत के रूप में और कभी किसी ऐसे बच्चे के रूप में जो पूरी मानवता को दिशा देने वाला होता है। ऐसा ही एक बच्चा 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मा, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। दोस्तों, नरेंद्र का जन्म एक शिक्षित और सम्मानित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, तार्किक और आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। वे चाहते थे उनका बेटा भी दुनिया को समझे, खुले विचारों वाला बने और हर बात को तर्क से परखे। वहीं उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक, शांत और अत्यंत श्रद्धालु महिला थी। वे हर सुबह भगवान शिव की पूजा करती और नरेंद्र को बचपन से ही संस्कार देती, बेटा, दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। यानी पिता से उन्हें तर्क और विवेक और मां से मिली भक्ति और करुणा, यही दो गुण आगे चलकर विवेकानंद के नाम का सार बने। विवेक यानी बुद्धि और आनंद यानी परम शांति। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण थे। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी, एक बार जो पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते। वे संगीत में निपुण थे, जिम्नास्टिक और खेलों में भी आगे रहते और सबसे खास बात, वे हमेशा सवाल पूछते थे। वे हर साधु से पूछते, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? कभी मंदिरों में, कभी रास्ते में, कभी घर आए संतों से। और जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो वो सोच में पड़ जाता, अगर भगवान है तो कोई उन्हें क्यों नहीं देख पाता। उनकी ये जिज्ञासा किसी बच्चे की जिद नहीं थी, बल्कि एक जागरूक आत्मा की खोज थी जो सत्य को अनुभव करना चाहती थी। नरेंद्र बचपन से ही निडर थे। एक बार की बात है, घर में एक बड़ा सांप आ गया। सब लोग डर कर भाग गए, लेकिन नरेंद्र उस सांप के सामने जाकर खड़े हो गए। सांप फन उठाकर उन्हें देखता रहा और नरेंद्र बिना डरे शांत खड़े रहे। आखिर में सांप खुद ही चला गया। उनकी मां ने बाद में कहा, मुझे पता था मेरा बेटा कभी किसी चीज से नहीं डरेगा। वे बचपन से ही अपने दोस्तों के बीच नेता की तरह थे। जब भी कोई झगड़ा होता तो नरेंद्र सबको समझाते, सुलह कराते और सब उन्हें नेता कहकर बुलाते। नरेंद्र नाथ की शिक्षा कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र, साहित्य और विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई। उनकी सोच पश्चिमी तर्क और भारतीय आध्यात्मिकता दोनों से जुड़ी थी। उनके अध्यापक कहते थे, नरेंद्र, तुम्हारे अंदर आग है, तुम कुछ बड़ा करोगे। हालांकि उनका परिवार आधुनिक विचारों वाला था, फिर भी नरेंद्र की आत्मा हमेशा आध्यात्मिक की ओर खींची रहती थी। वे ध्यान लगाते, भजन गाते और योग करते थे। वे अक्सर कहते, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक भगवान को ना देख लूं। उनके इस स्वभाव से उनके घर वाले चिंतित होते, क्योंकि वे एक साधारण जीवन नहीं बल्कि सत्य की खोज में थे। एक बार उनकी मां ने भगवान शिव की पूजा करते समय दीपक जलाया। नरेंद्र ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, मां, भगवान को इतनी सारी चीजें क्यों चढ़ाते हो? मां मुस्कुराई और बोली, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ देते हैं तो हमें भी उन्हें प्रेम से कुछ लौटाना चाहिए। इस बात ने नरेंद्र के मन में गहरी छाप छोड़ दी। वे समझ गए, प्रेम और कृतज्ञता ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उनके पिता का अचानक निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जहां कल तक उनके घर में वैभव था, वहीं अब गरीबी ने दस्तक दे दी। इस कठिन समय ने नरेंद्र को अंदर से बदल दिया। उन्होंने समझा, जीवन का सुख या दुख अस्थायी नहीं होता, सच्ची शांति केवल आत्मा में है। यहीं से उनके भीतर की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने लगी।
अब वे उस सत्य की तलाश में निकल पड़े जो जीवन के हर उतार चढ़ाव से परे हैं। एक और परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी ओर मन में सवाल उठते, भगवान है कहाँ? कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है? उन्हीं सवालों की खोज में नरेंद्र एक दिन एक ऐसे गुरु के पास पहुंचे जिनसे मिलकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या आप जानते हैं, जब नरेंद्र ने पहली बार अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है, तो उन्होंने कैसा जवाब दिया और उस जवाब ने उनकी जिंदगी की दिशा कैसे बदल दी, यही जानेंगे हम अगले पार्ट में। दोस्तों, एक सवाल था जो नरेंद्र नाथ के मन को बचपन से ही बेचैन कर रहा था। क्या सच में भगवान है? अगर है तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? ये सवाल उनके मन में एक तूफान की तरह था। वो मंदिरों में गए, साधुओं से मिले, किताबें पढ़ी, लेकिन किसी के पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। उन्हें चाहिए था कोई एक ऐसा सच्चा मार्गदर्शक जो केवल किताबों की बातें ना करे, बल्कि भगवान के अनुभव को जीवन में जी चुका हो। और फिर किस्मत ने उन्हें उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया जिसने न केवल उनके सवालों के जवाब दिए, बल्कि उनका जीवन ही बदल दिया। और वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस। साल था 1881। नरेंद्र उस समय कॉलेज में पढ़ते थे और एक संगीत समूह के सदस्य थे। एक दिन उनके एक मित्र ने कहा, चलो आज हम दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलते हैं, वहां एक महान संत रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र ने जवाब दिया, ठीक है, मैं मिलूंगा, लेकिन मैं किसी अनभक्त की बातों पर यकीन नहीं करता। जब नरेंद्र पहली बार दक्षिणेश्वर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा एक साधारण से पुजारी जिनके आंखों में एक अजीब सी शांति थी, चेहरे पर बालसुम मासूमियत और शरीर से झलकती पवित्रता। और वो थे रामकृष्ण परमहंस। जैसे ही उन्होंने नरेंद्र को देखा, वे भाव विभोर होकर बोले, तुम आ गए, मैं जानता था तुम आओगे। भगवान ने कहा था, मेरा नारायण आया है। नरेंद्र चौंक गए, ये व्यक्ति कौन है? मुझे तो ये पागल लगते हैं। लेकिन कुछ तो था उस मुलाकात में जो उनके मन को छू गया। नरेंद्र को रामकृष्ण की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ। वो उनके पास बार बार जाते, कठिन सवाल पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को उनकी स्पष्टता से देखा है, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक। ये सुनकर नरेंद्र स्तब्ध रह गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके प्रश्न का इतना दृढ़, सच्चा और अत्यात्मिक उत्तर दिया। इसके बाद नरेंद्र ने कई बार रामकृष्ण को परखने की कोशिश की, कभी तर्कों से, कभी सवालों से, लेकिन हर बार वो एक दीवार से नहीं, बल्कि एक जीवित सत्य से टकराते थे। धीरे धीरे नरेंद्र समझने लगे, रामकृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ज्ञान और भक्ति दोनों के संगम में थे। रामकृष्ण ने उन्हें बताया, नरेंद्र, ईश्वर को किताबों में नहीं, मनुष्य की सेवा में खोजो। जो इंसान में भगवान को देख लेता है, वही सच्चा भक्त है। ये सब नरेंद्र के हृदय में गहराई से उतर गए। उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। जहां पहले वे केवल तर्क को मानते थे, अब वे अनुभव और आस्था को भी स्वीकार करने लगे। रामकृष्ण उन्हें अक्सर कहते, तुम्हें ईश्वर के कार्य के लिए चुना गया है, तुम भारत की आत्मा को जगाओगे। नरेंद्र को ये तब बातें अतिशयोक्ति लगती थी, लेकिन आगे चलकर ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। समय बीतता गया और रामकृष्ण परमहंस बीमार पड़ गए। वो जानते थे उनका शरीर अब अधिक दिन तक नहीं रहेगा। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और नरेंद्र को देखा। नरेंद्र, अब से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरी शिक्षाओं को आगे बढ़ाओ। जो शक्ति मैंने अपने जीवन में अपनाई है, वो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। ये सुनकर नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रण लिया, वे गुरु के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और मानवता की सेवा को ही अपना धर्म बनाएंगे। साल 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी आत्मा अब नरेंद्र के भीतर बस चुकी थी। अब वो केवल नरेंद्र नाथ दत्त नहीं रहे, वो बन चुके थे स्वामी विवेकानंद। गुरु रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात ने नरेंद्र के जीवन को दिशा दी। उन्होंने उन्हें सिखाया, भगवान को देखने का सबसे बड़ा मार्ग है मानव की सेवा। ये सीख आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के हर विचार की नींव बनी। लेकिन अब सवाल ये है, जब गुरु नहीं रहे, तब वो युवा विवेकानंद किस दिशा में गया?
कैसे उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और विश्व को भारत का संदेश सुनाया। यही जानने के लिए बने रहिए अगले पार्ट में। गुरु रामकृष्ण परमहंस अब इस संसार में नहीं थे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान और उनकी आत्मा अब पूरी तरह नरेंद्र नाथ दत्त के भीतर बस चुकी थी। गुरु के जाने के बाद जीवन जैसे खाली हो गया, पर उस खालीपन ने जन्म दिया एक नए नरेंद्र को, जो आगे चलकर बने स्वामी विवेकानंद, एक ऐसा नाम जो भारत की चेतना बन गया। गुरु के निधन के बाद नरेंद्र ने अपने शिष्यों को एकत्र किया। सभी शिष्य दुखी थे, लेकिन नरेंद्र ने कहा, हमारा गुरु गया नहीं है, वो हमारे भीतर है। अब हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। इसके बाद नरेंद्र ने सांसारिक जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। वो घर परिवार से अलग होकर सन्यास की राह पर चल पड़े। उन्होंने अपने बाल काट दिए, साधु वस्त्र धारण किए और अपना नया नाम रखा स्वामी विवेकानंद, यानी वह व्यक्ति जो विवेक से आनंद प्राप्त करता है, जो ज्ञान और करुणा दोनों के बीच संतुलन बना सके। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अकेले निकलना शुरू किया। ना कोई साधन, ना कोई साथ देने वाला, सिर्फ एक लक्ष्य, भारत को समझना, भारत की आत्मा को महसूस करना। वे पैदल निकल पड़े, कभी हिमालय की चोटियों में, कभी काशी के घाटों पर, कभी राजस्थान के रेगिस्तान में, तो कभी दक्षिण के मंदिरों में। उन्होंने गरीबों के बीच रहकर उनका दुख जाना, किसानों की हालत देखी, समाज की विषमता को महसूस किया। उनके मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या यही वो भारत है जिसका गौरव कभी पूरा विश्व गाता था? स्वामी विवेकानंद ने देखा, भारत केवल धार्मिकता में नहीं, बल्कि अंधविश्वास में डूब रहा है। गरीबी ने लोगों की हिम्मत तोड़ दी और शिक्षा का अभाव उन्हें अंधकार में रखे हुए है। उन्होंने कहा था, भूखे पेट भगवान नहीं बसते, पहले हर व्यक्ति को रोटी दो, शिक्षा दो, आत्मसम्मान दो, तभी भारत पुनः जग उठेगा। विवेकानंद ने महसूस किया, धर्म का असली अर्थ भक्ति नहीं, बल्कि सेवा है। जो भूखे को भोजन देता है, जो गरीब के आंसू पहुंचता है, वही सच्चा भक्त है। साल 1892 में विवेकानंद भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुंचे। वहां से समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठे और गहरे ध्यान में चले गए। 3 दिन और 3 रातें, बिना भोजन, बिना जल, बिना किसी से बात किए। कहा जाता है, उन 3 रातों में उन्होंने भारत के भविष्य को देखा। उन्होंने देखा कैसे सदियों की नींद में सोया हुआ भारत फिर से उठ सकता है, अगर उसके युवाओं में आत्मविश्वास जाग जाए। वही उस चट्टान पर उन्होंने प्रण लिया, मैं अपना जीवन भारत माता के पुनर्जागरण के लिए समर्पित करूंगा। आज वो चट्टान विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जानी जाती है, जो उनके अटूट संकल्प का प्रतीक है। संन्यास की इस यात्रा ने विवेकानंद को केवल संत नहीं बनाया, बल्कि एक राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक बना दिया। उन्होंने समझा, सच्चा धर्म मंदिरों और ग्रंथों में नहीं, बल्कि मनुष्य के उत्थान में है। उनकी सोच थी, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है। जो मनुष्य की सेवा करता है, वे भगवान की पूजा करता है। यही विचार उनके जीवन की धुरी बन गया। अब वे तैयार थे भारत को जगाने के लिए और विश्व को भारतीय दर्शन का संदेश देने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया, लेकिन उनका त्याग पलायन नहीं था। वो त्याग था कर्तव्य का, सेवा का और मानवता के उत्थान का। उन्होंने भटकती हुई आत्माओं को दिशा दी और अपने देश को एक नई पहचान दी। लेकिन अब सवाल है, जब स्वामी विवेकानंद ने भारत की आत्मा को पहचान लिया, तो उन्होंने दुनिया को भारत का असली चेहरा कैसे दिखाया? कैसे उन्होंने अमेरिका में जाकर पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया? यही जानेंगे अगले पार्ट में। साल 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। यह वे अक्षण था जब पूरी दुनिया के धर्मगुरु, दार्शनिक और विद्वान अपने अपने धर्मों की श्रेष्ठता बताने एक मंच पर जुटे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी मंच पर एक युवा सन्यासी, एक भारतीय साधु अपने कुछ शब्दों से इतिहास बदलने वाला है। तो वो थे स्वामी विवेकानंद। शिकागो पहुंचना विवेकानंद के लिए आसान नहीं था। भारत से निकलने से पहले उन्होंने महीनों तक तैयारी की। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला सम्मेलन तो 2 महीने बाद है और उनके पास रहने की जगह नहीं है। कई दिनों तक उन्होंने सड़कों पर भटक कर भूखे प्यासे दिन काटे, यहाँ तक कि एक होटल वाले ने उन्हें दरवाजे से लौटा दिया,
क्योंकि उनके कपड़े साधु जैसे थे और पास पैसे नहीं थे। लेकिन ईश्वर ने उनकी राह बनाई। एक अमेरिकी महिला मिसेज जॉनसन ने उन्हें अपने घर में स्थान दिया। वहीं से उन्हें शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोलने का अवसर मिला। उनके पास ना निमंत्रण था, ना कोई पहचान, लेकिन उनके अंदर था विश्वास, अपने धर्म, अपने देश और अपने गुरु पर अटूट विश्वास। साल 1893 में सभागार में हजारों लोग बैठे थे। ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध और अन्य धर्मों के प्रतिनिधि। मंच पर जब इंडिया का नाम पुकारा गया तो मंच पर आया एक युवक, केसरिया वस्त्रों में, माथे पर तिलक, आंखों और चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास। सभागार में कुछ पल की शांति थी। विवेकानंद ने माइक के सामने झुककर अपने पहले शब्दों में बोला। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए क्योंकि पहली बार किसी वक्ता ने पूरे विश्व को भाई बहन कहकर संबोधित किया। ये केवल शब्द नहीं थे, ये एक भारतीय संस्कृति का परिचय था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा, मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सर्वधार्मिक स्वीकारता सिखाई है। उन्होंने बताया, भारत कोई गरीब या पिछड़ा देश नहीं, बल्कि वो भूमि है जहाँ हर धर्म का स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा, हम न केवल सभी धर्मों को सहन करते हैं, बल्कि ये मानते हैं सभी धर्म सत्य हैं। उनका भाषण धर्म की संकीर्णता पर नहीं, बल्कि मानवता की एकता पर आधारित था। उन्होंने सभी को यह संदेश दिया, सच्चा धर्म वही है जो प्रेम दिखाए, जो एकता लाए। उनके उन शब्दों ने उस दिन सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि पूरी विश्व को झकझोर दिया। सम्मेलन के बाद पूरे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की गूंज फैल गई। अखबारों ने उन्हें कहा, द साइक्लोन मॉन्क फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से आया तूफानी सन्यासी। उन्होंने अमेरिका की जनता को बता दिया, भारत भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन आत्मा से सबसे इस्मत देश है। उनकी विनम्रता, तर्क और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने भारत की छवि को एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा था, धर्मों का नाश नहीं चाहिए, बल्कि धर्मों की समझ चाहिए। अगर दुनिया को बचाना है तो इंसान को इंसान से जोड़ना होगा। वो केवल एक भाषण नहीं था, वो भारत की आत्मा का जागरण था। ये वो पल था जब भारत ने फिर से विश्व को बताया कि सच्ची सभ्यता तलवार से नहीं, बल्कि सत्य, शांति और प्रेम से बनती है। लेकिन अब सवाल है, जब स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए तो उन्होंने इस प्रसिद्धि का क्या किया? क्या वो अमेरिका में रह गए या लौटकर अपने देश की सेवा की? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। दोस्तों, साल 1897 में अमेरिका और यूरोप में अपने भाषणों और शिक्षाओं से विश्व को मंत्रमुग्ध कर चुके स्वामी विवेकानंद अब अपने देश भारत लौट रहे थे। लेकिन भारत बदल चुका था, या फिर विवेकानंद के लिए वही नींद में पड़ा भारत था। उन्होंने देखा, यहाँ भी गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास व्याप्त था। विवेकानंद ने ठाना, अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ भारत के युवाओं को जगाना है। जब स्वामी विवेकानंद भारत पहुंचे तो उनका स्वागत बड़े स्तर पर हुआ। कोलकाता, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, हर जगह युवाओं ने उन्हें देखा और सुना और उनसे प्रेरणा ली। विवेकानंद का साफ संदेश था, उठो, जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वे युवाओं को समझाते थे, केवल शिक्षा और शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और सेवा भाव भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं के लिए कुछ संदेश दिए। पहला, आत्मविश्वास का महत्व। विवेकानंद कहते थे, आप अपने भीतर जो शक्ति महसूस नहीं कर सकते, वही शक्ति आपको सफलता दिलाएगी। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। दूसरा, शारीरिक और मानसिक विकास। वे युवाओं को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखते थे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। खेलो, मेहनत करो और जीवन का अनुभव लो। तीसरा, सेवा और भक्ति। उनका मानना था, मानव सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। गरीब, दुखी और भूखे लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा संस्कार है। चौथा, संकीर्णता और अंधविश्वास से परे सोच। विवेकानंद बताते थे, धर्म का मतलब केवल मंदिर या पूजा नहीं है। धर्म का मतलब है मानवता की भलाई करना, सही सोच, सही मार्ग और सही कार्य करना। विवेकानंद ने देखा, भारत की प्रगति
केवल विदेशी ज्ञान अपनाने से नहीं होगी, बल्कि भारतीय युवाओं में नई चेतना पैदा करना जरूरी था। वे युवाओं को कहते थे, यदि आप भारत को महान बनाना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने देश के लिए जियो। उन्होंने देश के लिए एक युवा जागरण की नींव रखी। उनका गोल था हर युवाओं को प्रेरित करना। वे शक्ति, आत्मविश्वास और सेवा के मार्ग पर चले। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके युवाओं के लिए शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता तैयार किया। उनके मिशन का उद्देश्य था गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना, युवाओं में नैतिकता और आत्मविश्वास जगाना, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार करना। उन्होंने खुद युवाओं को प्रेरित किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें सपनों को साकार करने की दिशा दी। स्वामी विवेकानंद की यही विशेषता थी। वे केवल भाषण देने वाले नहीं थे, वे प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शक और जीवन बदलने वाले थे। उनका संदेश आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक गोल प्राप्त ना हो। लेकिन सवाल यह है, जब स्वामी विवेकानंद ने भारत में युवाओं को जगाया तो उन्होंने विश्व को दिखाने के लिए कौन सा अगला महान कदम उठाया? कौन सा मंच और अवसर था जिसने उन्हें पूरी दुनिया में अमर बना दिया? स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत या भाषणकार नहीं थे, वे एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और मानवता के मार्गदर्शक थे। उनका जीवन और विचार आज भी हमें प्रेरित करता है। हम कैसे जिए, कैसे सोचे और किस तरह अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। आइए उनके जीवन दर्शन और विचारों को विस्तार से जानते हैं। पहला, आत्मा और आत्मविश्वास। विवेकानंद का मानना था, मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। वे कहते थे, किसी भी सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उनके अनुसार मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास है और आत्मा की शक्ति को पहचानना ही सच्चा धर्म है। दूसरा, सेवा और मानवता। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा, सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। भूखों को खाना दो, दुखी का दुख समझो और जरूरतमंद की मदद करो। उनका जीवन इस संदेश का उदाहरण था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से गरीबों, अनाथों और असहायों की सेवा को सर्वोच्च लक्ष्य बनाया। उनके अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि कर्म और सेवा में निहित है। तीसरा, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण। विवेकानंद का विचार था, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, सच्ची शिक्षा वही है जो मन, बुद्धि और शरीर को विकसित करे। वे युवाओं को प्रेरित करते थे, शिक्षा प्राप्त करो, ज्ञान बढ़ाओ, लेकिन अपने विचारों और चरित्र को भी मजबूत बनाओ। उनका मानना था, भारत तभी महान बनेगा जब युवा स्वावलंबी, साहसिक और नैतिक हो गए। चौथा, चेतना और जागरूकता। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। उनका दर्शन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे हर व्यक्ति सच्चाई और चेतना के मार्ग पर चले और समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वे मानते थे, सच्चा धर्म, सच्चा ज्ञान और सेवा ही मानव जीवन का उद्देश्य है। पांचवा, विश्व दृष्टि और समरसता। विश्व धर्म सम्मेलन और अमेरिका की यात्राओं के अनुभव ने उन्हें यह सिखाया, धर्म और संस्कृति का सार समान है। कोई भी धर्म श्रेष्ठ या नीच नहीं है, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका जीवन दर्शन यही संदेश देता है, सभी को सम्मान दो, सभी को प्रेम दो और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहो। छठा, उनके विचारों का सार। आत्मा में शक्ति, हर व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्ति है। सेवा ही सच्चा धर्म, मानव सेवा सर्वोच्च पूजा है। शिक्षा और चेतना। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि चरित्र और सोच का विकास है। विश्व बंधुत्व, सभी धर्म और संस्कृतियां मानव की सेवा में एक समान है। कर्तव्य और लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्य को समझकर उसे पूरी निष्ठा से निभाना है। इन विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया, विचारों की ताकत से ही हम जीवन बदल सकते हैं। उनके जीवन दर्शन में धैर्य, साहस, सेवा, शिक्षा और आत्मविश्वास की अनमोल सीख छुपी है। लेकिन अब सवाल है, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार और संदेश पूरी दुनिया में फैलाए
तो उनका अंतिम समय और विरासत कैसी रही? क्या उनका जीवन केवल शब्दों तक सीमित रह गया या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उनके संदेश को सदियों तक अमर बना दिया? ये जानने के लिए बने रहिए अगले पार्ट में। स्वामी विवेकानंद का अंतिम समय। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणा का प्रतीक था। उन्होंने भारत और पूरी दुनिया में अपने विचारों, संदेशों और कर्मों के माध्यम से मानवता को जागरूक किया। लेकिन हर महान जीवन का अंत आता है। तो आइए जानते हैं उनके अंतिम समय और अमर विरासत के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जीवन अत्यंत सक्रिय और गतिशील था। वे लगातार यात्रा करते, युवाओं को प्रेरित करते, भाषण देते और सेवा कार्यों में जुटे रहते। साल 1902 में उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब थी, लेकिन उनका उत्साह और ऊर्जा कभी भी कम नहीं हुई। 1 जुलाई 1902 को मात्र 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने इस सांसारिक जीवन को अलविदा कहा। उनके शिष्य और अनुयायी कहते हैं, उनका निधन अचानक हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर शांति और संतोष झलक रही थी। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने कहा था, जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अब केवल संदेश बचाए। वे इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार और संदेश अनंत काल तक जीत रह गए। स्वामी विवेकानंद की विरासत केवल उनके भाषण और लेखन तक सीमित नहीं है। ये विरासत है युवा शक्ति, सेवा भाव, आत्मविश्वास और मानवता की चेतना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के कुछ बड़े स्टेप। पहला, रामकृष्ण मिशन। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षाओं को रामकृष्ण माध्यम से आगे बढ़ाया। मिशन आज भी गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की सेवा करता है। दूसरा, युवाओं के लिए प्रेरणा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। तीसरा, विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति का सम्मान। उनके शिकागो भाषण और विश्व भ्रमण ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। चौथा, विचार और दर्शन। उनका जीवन दर्शन, आत्मविश्वास, सेवा, शिक्षा और मानवता आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को मार्गदर्शन देता है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर सत्य, धर्म और मानवता का संदेश फैलाया। वे केवल भाषण देने वाले संत नहीं थे, बल्कि जीवित उदाहरण देते थे अपने विचारों के। उनका संदेश आज भी युवाओं, शिक्षकों और समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी विरासत हमें सिखाती है, जिंदगी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उद्देश्य महान हो तो प्रभाव अनंत होता है। स्वामी विवेकानंद का शरीर भले ही इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका संदेश, उनकी प्रेरणा हर दिल में जीवित है। उन्होंने हमें दिखाया, सच्ची महानता केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्य में होती है। उनका जीवन आज भी हमें ये याद दिलाता है, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारा उद्देश्य हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए। लेकिन सवाल है, अगर स्वामी विवेकानंद आज हमारे बीच होते तो वे इस बदलती दुनिया में युवा और मानवता के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते, और क्या हम उन आदर्शों को अपने जीवन में उतार पाते? कमेंट करके जरूर बताना। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया, तुम वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। डरो मत, खुद पर भरोसा रखो और अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। उनकी आवाज आज भी गूंजती है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा थे, एक शक्ति थे और एक ऐसा विचार जो कभी मर नहीं सकता। अगर आज भी तुम्हें लगता है जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो स्वामी विवेकानंद को याद करो, क्योंकि उन्होंने कहा था, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे खुद के डर के। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।